बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब हम देखते हैं जी sp3 हाइब्रिडाइजेशन को। ठीक है, मैंने आपको पहले बताया कि ये तीन तरह की होती है, sp3 होती है, sp2 होती है और sp हाइब्रिडाइजेशन होती है। हम सबसे पहले देखने लगे हैं sp3 हाइब्रिडाइजेशन को। ठीक है, इसमें s कैरेक्टर जो है वो कितना होगा, 25% होगा और p कैरेक्टर जो है वो 75% होगा। ठीक है, ये बात आपने याद रखनी है sp3 हाइब्रिडाइजेशन में। इसकी एग्जांपल्स आपने याद रखनी है MCQs के पॉइंट ऑफ व्यू से। इसकी एग्जांपल में आता है CH4 मीथेन और H2। ये आपकी बुक में एग्जांपल्स दी हुई हैं। इसमें से हम एक का स्ट्रक्चर अभी डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है जी, मीथेन का स्ट्रक्चर देख लेते हैं। तो सबसे पहले सेंट्रल एटम इसका कार्बन है। तो कार्बन की अगर मैं इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन करूँ तो आप मुझे बताएं कि कैसे होती है। 1s2 2s2 2px 2py 2pz, एक इलेक्ट्रॉन इधर होता है और एक इलेक्ट्रॉन इधर होता है। ठीक है, इस वक्त ये इसकी अपनी ग्राउंड स्टेट में है। इस स्टेट को क्या कहते हैं, ग्राउंड स्टेट। ठीक है, और ये डाइवेलेंट है। अभी डाइवेलेंट मतलब इसके दो शेल्स जो हैं वो इनकम्प्लीट हैं। तो ये क्या है, इस वक्त डाइवेलेंट है, यानी ये दो बॉन्ड बना सकता है। लेकिन हमें पता है कार्बन की वैलेंसी कितनी होती है, 4, तो इसने अभी टेट्रावैलेंट बनना है। तो फिर हम इसकी मज़ीद अब आगे इसका जो हम कहते हैं कि इसकी कार्बन की एक स्टेट होती है, उसे हम कहते हैं एक्साइटेड स्टेट। एक्साइटेड स्टेट में क्या होता है, ये MCQs के पॉइंट ऑफ व्यू से भी आपने याद रखना है कि बोर्ड पे आ जाता है कि कार्बन की एक्साइटेड स्टेट में इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन क्या होती है, शॉर्ट क्वेश्चन में भी आ जाता है। तो ये इस होगा क्या, 1s2 2s 2px 2py 2pz। यहाँ पे देखें दो इलेक्ट्रॉन थे, यहाँ पे एक रह जाएगा, एक और एक यहाँ से किस पे, Z के पास चला जाएगा। अब देखें ये टेट्रावैलेंट बन गया, आपको देखने में पता चल रहा होगा। अब इसके 4 शेल्स जो हैं ये इनकम्प्लीट हो गए हैं। ठीक है, 4 शेल्स इनकम्प्लीट होने की वजह से जो अब ये बॉन्डिंग में हिस्सा ले सकता है। अब इसकी वैलेंसी पूरी होगी। ठीक है, तो अब अगर इसके वैलेंस शेल की मैं बात करूँ तो इस वक्त इसके पास ये वाले 2 वैलेंस शेल्स हैं। लेकिन अगर यहाँ पे मैं बात करूँ तो ये इसके 4 वैलेंस शेल्स हमें देखने को मिल रहे हैं। ठीक है, इसी तरह अगर इसका मैं हाइब्रिड स्टेट देखूं इसकी, तो हाइब्रिड स्टेट में हमें पता है कि क्या होता है कि sp3 हम पढ़ रहे हैं, एक s और 3 p ऑर्बिटल्स यहाँ पे हमें आप देखने को मिल रहे हैं। तो 1s2 sp 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 sp। ठीक है, तो ये मैंने आपको ये वैलेंस इसके जो हैं यहाँ पे अभी एक इलेक्ट्रॉन है, तो मैं यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे लिख देता हूँ। ठीक है, अब मैं अगर आपको इसका स्ट्रक्चर आपको पिछले लेक्चर में याद हो तो हमें पता है कि sp जब आपस में इंटरेक्ट करता है तो उसका कुछ इस तरह से स्ट्रक्चर बनता है। ठीक है, तो यहाँ पे 4 sp हैं। तो अब हम मीथेन के स्ट्रक्चर को डिस्कस कर लेते हैं। तो हमें पता है कि 4 sp शेल्स हैं। 4 sp शेल्स हम बारी बारी, एक ऐसे हमने पहले इसको डिस्कस कर लिया, एक शेल हो गया। दूसरे शेल को डिस्कस कर लेते हैं। एक शेल हमने px बना लिया, लेट्स सपोज। ठीक है, अब py बना लेते हैं। अब मैं कहता हूँ 2 शेल हो गए। तीसरे शेल को मैं बना लेता हूँ, ये छोटा शेल। 3 शेल हो गए और ये चौथा शेल। ठीक है, तो ये 4 शेल साइडों पे हो गए और चारों तरफ इसके मैं हाइड्रोजन्स लगा देता हूँ। तो यहाँ पे सिग्मा बॉन्डिंग हो जाएगी। ठीक है, मैं यहाँ पे एक हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन ऐड कर देता हूँ। तो यहाँ पे देखें ये कंप्लीट हो गया। तो यहाँ पे जो इसके दरमियान में बॉन्ड एंगल आपने याद रखना है वो 109.5 होगा। ठीक है, शेल आपको दोबारा से बता देता हूँ कैसे। sp की हमें पता है शेप क्या है, एक छोटी साइड और एक बड़ी साइड। ठीक है, 4 sp शेल्स हैं। ठीक है, ये बात आपने याद रखनी है। ये दूसरा, ठीक है, ये तीसरा, ठीक है, और चौथा यहाँ पे मैं बना देता हूँ, ये चौथा। ठीक है, इस तरह से इसका स्ट्रक्चर बनेगा और चारों साइडों पे एक एक हाइड्रोजन आके अटैच हो जाएगा। ठीक है, तो ये मीथेन का स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से बनेगा। इनो डायग्राम अच्छी नहीं है लेकिन समझने की कोशिश कीजिएगा, कॉन्सेप्ट इसका यही है। ठीक है, यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन इसका पी का था और एक हाइड्रोजन ने आके दे दिया यहाँ पे ये वाला। ठीक है, तो ये शेल्स जो हैं ये कंप्लीट हो गए हैं। तो ये sp3 हाइब्रिडाइजेशन कंप्लीट हो गई है। इसका मीथेन का मैंने आपको स्ट्रक्चर बनाना बता दिया है और वाटर का भी स्ट्रक्चर सेम ऐसे ही बनना है। बस ऑक्सीजन को आपने जैसे हमने कार्बन को इधर मेन एलिमेंट लिया, यहाँ पे हमने ऑक्सीजन को लेना है।
ठीक है। तो सेम इसी तरह इसका स्ट्रक्चर बनेगा। आई होप कि आपको समझ आ गई होगी। अगर कोई बात नहीं समझ में आती तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफ़िज़।